नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी देश की ऐसी नेता हैं जो राजनीति के लिए पिच खुद तैयार करती हैं। वो कभी किसी के पिच पर जाकर नहीं खेलती हैं। वो खुद पिच तैयार करती हैं और दूसरे लोग उनके पिच पर आकर खेलते हैं। मायावती जी राजनीति में लकीर खींचती हैं और बड़ी लकीर खींचती हैं। दोस्तों, इस बीच मायावती जी का एक बयान इस समय सुर्खियों में है और मायावती जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, पूरा विपक्ष उनके साथ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस समय मायावती जी ने जो बयान दिया है वो ताज़ा बयान देखिए। पहले, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो सरकार बदलेगी। बसपा सुप्रीमो ने बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, बड़ा सवाल, मायावती जी ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे क्या आधार है? सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बयान देते समय मायावती जी एक बड़ी बात बोलती हैं। कहती हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो हम जीतते थे और जब से ईवीएम आया है हम हार रहे हैं, हमें सीटें नहीं मिल रही हैं। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। दोस्तों, याद करिए, साल 2004 का लोकसभा चुनाव, साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी की पार्टी ने 19 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2009 में भी ऐसा ही हुआ। साल 2009 में मायावती जी की पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 9 के बाद आया 14, 14 के बाद आया 19। अब लगातार आरोप लग रहा है सत्ताधारी पार्टी पर कि ये लोग मशीन में छेड़छाड़ करके रिजल्ट अपने हिसाब से घोषित कर देते हैं। और इसीलिए मायावती जी का ये बयान दोस्तों कई मायनों में खास हो जाता है। जहां तक चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष का सवाल है तो दोस्तों कई सारे लोग इस समय इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्ताधारी पार्टी का चाटुकार बन गया है। वो विपक्ष के खिलाफ तो कार्रवाई करता है लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ छू तक नहीं करता। इस बीच मायावती जी का ये कह देना कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, यानी नतीजे से एक दिन पहले दोस्तों अगर ये कहा जाए, ईवीएम का मुद्दा उठा दिया जाए तो मामला संदिग्ध हो जाता है। और ईवीएम का मुद्दा मायावती जी उठा रही तो मामला दोस्तों और भी गंभीर संवेदनशील हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मायावती जी ही सिर्फ ये मुद्दा उठा रही हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मायावती जी के साथ पूरा का पूरा विपक्ष इस समय साथ नजर आ रहा है। दोस्तों, एक बड़ा बयान आया है प्रतिभा सिंह की तरफ से। हिमाचल प्रदेश की नेता हैं प्रतिभा सिंह जी और कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने क्या बयान दिया देखिए। ईवीएम से नहीं हुई छेड़छाड़ तो कांग्रेस के पक्ष में होंगे चुनाव नतीजे। सोचिए, प्रतिभा सिंह जी वही कह रही हैं जो बीएसपी सुप्रीमो कह रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो भी लगातार ये कह रही हैं कि भैया छेड़छाड़ नहीं हुई तो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, यानी विपक्ष का हर नेता यही कह रहा है कि अगर नहीं हुई छेड़छाड़ तो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। इस बीच दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर दो हेडलाइन इस समय सुर्खियों में है। पहली हेडलाइन देखिए, अखिलेश ने ईवीएम और एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अपर्णा यादव ने जेठ जी को भी जवाब दिया है। एक और खबर यूपी से, जहां पर अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि इन आंकड़ों का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। डीएम का नाम यहां पर इसलिए लिया जा रहा है दोस्तों, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है, यह आरोप है अमित शाह पर कि उन्होंने करीब 150 से 200 डीएम से बातचीत की है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर जयराम रमेश को चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करिए, प्रूफ करिए। किन किन लोगों से अमित शाह ने बात की, आपको साबित करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस ने जैसे ही गृह मंत्री पर आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्टिव हो गया
और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन क्यों इतना एक्टिव हुआ। वो हमेशा ही सरकार के साथ है और सरकार के साथ रहेगा। विपक्ष की इतनी हिम्मत, वो गृह मंत्री पर आरोप लगाएगा, सबूत तो देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के कटघरे में आ गए हैं जयराम रमेश। दोस्तों, एक तरफ जहां जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के कटघरे में हैं, तो वहीं पर काउंटिंग से ही पहले चुनाव आयोग से विपक्ष ने मुलाकात की है। 5 मांगें रखी गई हैं। कहा है कि पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है ईवीएम से पहले जारी हो। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के दौरान ये आरोप लगाया था कि बैलेट में वो जीते हैं, ईवीएम में हारे हैं। आंकड़े भी उन्होंने जारी किए थे। हालांकि वो मामला कोर्ट में तो गया, लेकिन उस मामले में कुछ भी प्रगति नहीं हुई। जहाँ तक ईवीएम के छेड़छाड़ का मामला है, तो ये मामला कोर्ट तक पहुँचा, सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया और 2 मामले सर्वोच्च न्यायालय तक गए। एक में कहा गया भैया इसे बैन कर दिया जाए, दूसरे में एक मांग रखी गई कि भैया वीवीपैट की पर्ची कम से कम फिजिकल रूप से जो मतदाता हैं उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन दोस्तों, सारी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया और ना बैन पर कोई फैसला सुनाया, ना ही वीवीपैट की पर्ची को लेकर कोई आदेश निर्देश दिए गए। आपको याद दिला दूं कि ईवीएम पर बहुत सारे लोग संदेह कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सबूत की बात है तो सबूत अभी तक चुनाव आयोग को नहीं मिला। चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि सबूत लेकर आइए पहले आप। संदेह एक बहुत बड़ा ये है कि ईवीएम पूरी दुनिया में बैन है, तो भारत में इससे चुनाव क्यों हो रहा है। जब विकसित देश नहीं करा रहे हैं ईवीएम से चुनाव, अमेरिका जैसे विकसित देश नहीं करा रहे हैं, तो भारत में चुनाव इससे क्यों हो रहा है। हालांकि दोस्तों, इस सवाल के जवाब में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इलेक्शन मशीन से होगा तो जल्दी से नतीजे आएंगे, जल्दी से चुनाव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी का ये जो बयान है इस चुनाव में कहीं ना कहीं वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है, याद करिए 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये चुनाव प्रक्रिया चली है और 4 जून जोड़ लेंगे तो करीब करीब 50 दिन। भारत में लोकसभा का चुनाव 50 दिन में कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो ये कहना कि मशीन से जल्दी से चुनाव हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 जून को भी आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मशीन खुली और रिजल्ट तपाक से आए। दोस्तों, रिजल्ट आते आते रात बीत जाती है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ता है, धीरे धीरे नतीजे आते हैं। तो दोस्तों, इस समय ईवीएम को लेकर संदेह एक बार फिर से गहरा गया है और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नतीजे आने से पहले आप ये स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि आप ईवीएम के साथ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो पहले बता दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार गए तो ठीकरा मशीन पर फोड़ दो, पहले ही क्लियर कर दो, अश्योरिटी दे दो कि भैया हमें इस पे भरोसा नहीं है। तो ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, जो सरकार है 400 पार के सपने में खोई हुई है, लेकिन उसका सपना जो है चकनाचूर होने जा रहा है। जब नतीजे आएंगे तो दोस्तों नतीजे हैरान करने वाले रहेंगे। यूपी में बीजेपी का जो खेल है वो बिगड़ गया है और ख़ास तौर से कई राज्यों में तो बीजेपी शून्य भी ला सकती है। दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत कमज़ोर है, उत्तर भारत में भी इस बार खेल बिगड़ा है, बंगाल में इनका खेल बिगड़ा है, बिहार में इनका खेल बिगड़ गया है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में खेल बिगड़ गया है, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ तक कि राजस्थान में और कई राज्यों में दोस्तों बीजेपी का खेल बिगड़ा है। दक्षिण भारत की बात छोड़ दिए, ये तो कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना तेलंगाना में कर रहे हैं, ना तमिलनाडु में कर रहे हैं, ओडिशा में भी नहीं कर पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ हिंदी भाषी बेल्ट में भी इनका प्रदर्शन है और ऐसे में जो 400 पार का सपना है दोस्तों वो चूर चूर हो जाएगा अगर
मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई तो सरकार बदलेगी। मायावती जी का ये बयान दोस्तों सच साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मशीन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? इसके पीछे आपका क्या तर्क है? अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।